आबादी कम करने के चक्कर में डिसबैलेंस हो गया। पता है आपको, लड़कियां कम हो गई, लड़के ज्यादा हो गए। आपने कहा कि कानून पूरी तरह से गलत है, ये जो कानून आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लड़कियां गलत राह पर जा सकती हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है, कारण इसके पीछे? देखिए, ऐसा इसलिए जी, इसलिए कि मैं जिस देश में रहता हूं, मैंने बचपन से सुना है अपने पुरखों से, और मेरे मेरे ये हमारे यहाँ की जो है संस्कृति है कि जब भी इसी इंतकाल का, यानी मेरे बाप का, मेरी माँ का, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ, जैसे उनकी मृत्यु हो जाए ना, उनको जितनी जल्दी हो सकता है उनका आखिरी क्रियाक्रम कर दो। इसी तरह से दूसरी चीज हमको मालूम है कि जैसे बच्ची हमारी बड़ी हो जाती है, बालिग एडल्ट हो जाती है, यानी शादी के काबिल हो जाती है, लड़का हो या लड़की, उसकी तुरंत शादी करवा दो। और अगर शादी नहीं मिलती है, मजबूरी है, तो इंतजार करो जब तक शादी नहीं मिले। लेकिन जैसे उसकी शादी, उसका जोड़ा कहीं मिल जाता है, तो उसकी शादी किसी और कारणों से लेट करोगे, और उस लड़की या लड़के ने कोई गुनाह किया, किसी और के संपर्क में आकर कोई ऐसी एक्टिविटी किया जिससे पाप हो सकता है, तो उसका पाप पूरा माँ बाप को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत देर किया शादी करने में, उन्होंने इंतजार किया। लड़कियों पे भरोसा नहीं है क्या? होने दीजिए। आपको लड़कियों पे भरोसा नहीं है? आपको लगता है लड़कियां भरोसे के काबिल नहीं है? नहीं, आप भी भरोसे काबिल हैं, लड़कियां भी भरोसे काबिल हैं। लड़कियां मेरी भी लड़कियां हैं, सबकी लड़कियां, भरोसे की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा है ना कि जब हम देखा है कि अगर लड़की, अपनी लड़की, मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है, तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। ये कौन से नशे हैं? और हम देख रहे हैं आज कि कजिन, ब्रदर, भाई, बाप, कितने रेप केसेस आ रहे हैं इस तरह से। आपको लगता ये नहीं प्रिकॉशन हमारे पुरखों ने दिया है। नहीं, आपको लगता नहीं पुरखों ने तो चाइल्ड मैरिज भी करी थी, उसमें भी रोक लगा दी। पुरखों ने तो सती भी करी थी, उसमें भी रोक लगा दी। तो जरूरी नहीं है जो पुरखे करके जाए वो सही हो, लेकिन ये आपको लगता नहीं है ढकियानुसी सोच है? नहीं, देखिए ऐसा है ना, देखिए जनाब, ईश्वर ने दुनिया बनाई है और उन्हें मालूम है कि कितने लड़की बनाना, कितनी लड़की बनाना, औरत बनाना, कितने मर्द बनाना। दुनिया के भगवान और अल्लाह के बनाई हुई सल्तनत में इंटरफेरेंस करने से डिसबैलेंस हो जाता है। पर कैसे इंटरफेरेंस कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा कुपोषण बढ़ रहा है, कुपोषण देश में बढ़ रहा है। कुपोषण क्यों बढ़ रहा है जनाब? आप देश में पैदा लोगों में खुराक दीजिए, आप करप्शन बंद कीजिए, लोगों को रोजी रोटी मिले। 18 साल की उम्र या 21 साल की उम्र में शादी होना, ये अल्लाह ने नहीं बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया, ये तो कानून है। और इस कानून में को तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, मुस्लिम को भी, हिंदू को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, पारसी को भी, जैन को भी, सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि लड़कियां गलत राह पे जा सकती है, तो लड़के क्यों नहीं गलत राह पे जा सकते? बादशाह सलामत के खिलाफ, सुनिए ना, अरे मुझे भी तो बोलने दीजिए ना भाई साहब, एंकर जी, मुझे तो बोलने दीजिए। जी अबू साहब बोलिए। मैं कह रहा हूं बादशाह सलामत के, सुनिए ना, बादशाह सलामत के बनाए हुए कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले को जेल होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो भी 21 साल के पहले अब कोई लड़की की शादी होगी तो उसको जेल होगा। बिल्कुल बादशाह सलामत का हुक्म सर आंखों पे। लेकिन आपने बयान दे दिया ना, आपने कहा कि अगर लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र में होगी तो वो गलत राह पे चली जाएगी। मैं आपको इतने सारे लोग गिना सकता हूं जिनकी 21 साल की उम्र से बड़ी शादी हुई। हाल ही में शादी हुई जानी मानी एक्ट्रेस कटरीना कैफ की, शाबाश बेटा। 21 साल से उम्र बड़ी थी, गलत राह पे चली गई क्या? हाल ही में शादी हुई अनुष्का शर्मा की, गलत राह पे चली गई क्या? ये सवाल है आपसे मेरा। सानिया मिर्जा एक टेनिस प्लेयर है, उसकी 21 साल से ऊपर शादी हुई, वो भारत के लिए खेली, भारत की आन बान को शान को बढ़ाया, क्या वो गलत राह पे चले गए? ये सवाल है मेरा। अगर सब ऐसे सोचेंगे तो लड़कियां आगे कैसे आएंगी? फिर लड़कियों का काम है शादी करना और बच्चे पैदा करना। हो गया? अब बोलूं? हाँ, बोल, चिल्लाना चाहते हो? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बोल नहीं, बोलिए, ऐसा बोल मत बोलिए, बोलिए जरा सम्मान से बात कीजिए। मैं आपसे बहुत ही इज्जत और सम्मान से बात कर रहा हूं। जी हाँ, बोल क्यों कह रहे हैं आप? बोलिए, कहिए ना सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, आप सुन लीजिए मेरी बात। आप, मैंने बचपन से यही सुना है कि जब बच्ची जवान हो जाए, एडल्ट हो जाए, तो उसकी तुरंत शादी करना चाहिए। और मैंने आपको और बातें मैंने आपको बता दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लड़कियां खराब हो जाएंगी। अरे 40 साल में भी शादी हुई है बहुत, लेकिन ये शक है, ये शक होता है कि इंसान को जब भूख लगती है तो उसे खाना चाहिए। आज रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। आज जो है घर में बेटी, बाप, भाई के साथ ऐसे वाकयात हो रहे हैं। तो अगरचे प्रिकॉशन लिया जाए कि जब भी माँ बाप को ऐसा लगे कि मेरी बेटी की सेहत अच्छी है, मेरे बेटे की सेहत अच्छी है, मैं अब इसकी शादी करूंगा,
करूंगा तो इसे कोई बीमारी नहीं होगी, कुपोषण का कोई चक्कर नहीं है, तो उसे अलाउ होना चाहिए। अगर आप उस पर बंधन लगा देंगे और उसने शादी कर दिया तो उसको जेल हो जाएगा। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, आप कुछ लोगों की मिसाल दे रहे हैं। अरे भारतवर्ष गांव में बसता है, गांव के लोग बेचारे परेशान हैं, उनको कोई रिश्ता मिल जाए, बेचारे लड़की की उम्र 17 साल है, एक अच्छा रिश्ता मिल गया और आप कह रहे 21 साल तक शादी नहीं कर सकते और आपका रिश्ता टूट गया, कहां जाएंगे बेचारे? बाल विवाह को भी सही मानते थे, इसी सोच को तो बदलना है। अबू आजमी साहब, आप जैसे वरिष्ठ नेता, आप जैसे रसूखदार लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो सामान्य आदमी क्या सोचेगा? उसे लगेगा मेरा जो नेता बोल रहा है वही सही है। आपको तो आगे आना चाहिए। बोलिए हाँ, 21 साल की उम्र से लड़की की हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है। 21 साल की उम्र से लड़की की मैच्योरिटी का भी लेना देना है, सिर्फ हेल्थ का लेना देना नहीं है। लड़की मैच्योर होती है अपना जीवन साथी चुनने के लिए, मैच्योर होगी तो अच्छा जीवन साथी चुनेगी। हमने देखा है, लव जिहाद के केसेस भी हुए हैं। 18 साल में नहीं चुन पाएगी, 21 में चुन लोगी। 18 साल में नहीं चुन पाएगी, 21 में चुन हाँ, जाएगी। 3 साल उम्र बढ़ 25 जाएगी। बना देना तो बोले 21 में नहीं चुन रही थी, 25 में चुन लोगी। मैच्योरिटी आ जाती है ना। जैसे आप 18 साल के होंगे वैसे 21 साल में तो नहीं होंगे ना। जैसे आप 21 साल में होंगे वैसे 25 में तो नहीं होंगे ना। जैसे 25 में होंगे वैसे 30 में तो नहीं होंगे ना। सही पकड़े हैं। आज तक मैच्योरिटी 18 में आ रही थी, अब वो मैच्योरिटी कम हो गई, 21 में आएगी। पहले नहीं आ रही थी क्या? नहीं। एक बैग कैसे बढ़ गई? मैच्योरिटी कम हो गई उनकी। वजह सिर्फ यह है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुपोषण बढ़ रहा है और शादियां सही वक्त पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो ये बात 15 अगस्त को कही थी। 15 अगस्त को कही थी कि हमें बेटियों को आगे लेके आना है और उनकी शादी की उम्र को रिविजिट करना चाहिए। नहीं तो नहीं, बेटियों को आगे लेके आना चाहिए, बहुत तालियां बजा के स्वागत हो रहा है उसका, लेकिन माँ बाप का कुछ राइट नहीं है क्या? जिन्होंने बाप बच्चे को पैदा किया वो नहीं जानते क्या मेरी बेटी की शादी कब करना है? नहीं तो आपने उनका राइट छीन लेंगे क्या आप उसका? अबू आजमी बाप तय करेंगे बच्चे की शादी कब करना है। माँ बाप को अच्छा रिश्ता मिलेगा जिस दिन लगेगा कि मेरी बेटी का ब्याह अच्छी जगह हो सकता है, बेटी से बात करके शादी कर देंगे। आपने तो शादी की उम्र को 20 में रिश्ता मिल गया, नहीं करने देंगे आप। अब अबू साहब ऐसे तो 15 में रिश्ता मिल जाएगा तो 15 में थोड़ी बच्ची को ब्याह देंगे, नहीं ब्याह सकते ना। अबू साहब आपने तो इसको आबादी के साथ जोड़ दिया, आपने शादी को आबादी के साथ जोड़ दिया, क्यों? मैं जान सकता हूं? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि मैंने कहा कि कुपोषण एंड शादी की आबादी, कुछ भी चीज बहुत आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि आबादी कम करो, आबादी कम करो, ज्यादा आबादी बढ़ रही है। आबादी कम करने के चक्कर में डिसबैलेंस हो गया, पता है आपको? लड़कियां कम हो गई, लड़के ज्यादा हो गए। एक लड़कियों से 2 लोग शादी कर रहे हैं। कहां हो गया? राजस्थान के देखिए, पंजाब में देखिए क्या क्या हुआ। देखिए, भगवान और अल्लाह के बनाई हुई सल्तनत में ज्यादा इंटरफेरेंस मत करिए। मेरा ये 18 की उम्र, अच्छा मुझे बोले कि ये 18 साल की उम्र कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? ये कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है 18 साल की उम्र में लड़की की शादी होनी चाहिए? ना गीता में लिखा है, ना कुरान में लिखा, कहीं नहीं लिखा। तो कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है 21 साल में शादी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं लिखा, मैं तो बोल ही लिखा हुआ है कि ये तो कानून का हिस्सा है, 19 में नहीं होना चाहिए। कानून का हिस्सा है, ये तो कानून का हिस्सा है और आप विधायक हैं, आपको तो साथ देना चाहिए इसका। समय के साथ हर कानून बदला जाता है। 370 में तो बदल गया, 3 तलाक में तो बदल गया, समय के साथ सब बदलता है। आपने उस मीटिंग में गांव के आदिवासी को बुलाया था क्या? SC ST वालों को बुलाया था क्या? देखिए, जो माँ बाप, लड़कियों के माँ बाप हैं, आपने किसी माँ बाप को बुला करके ये पूछा क्या कि भाई क्या होना चाहिए? आप लोग बैठ करके देखिए, ना तो मैंने फैसला करा, फैसला ये तो सरकारों का फैसला होता है। महाराष्ट्र में आप मिलीजुली सरकार चला रहे हैं तो वहां फैसले सब पब्लिक को बुला के करते हैं कि कब लॉकडाउन लगाना है, कब लॉकडाउन हटाना है।